Audio Jungle. सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपका मित्र, आपका दोस्त मनोज अंतानी। आज मेरे साथ बड़ी खास मेहमान भाई सुजीत सम्राट बैठे हैं। पूरे भारतवर्ष में शायद ही कोई ऐसा क्रांतिकारी व्यक्ति होगा जो भाई सुजीत सम्राट के नाम से अनभिज्ञ होगा। भाई सुजीत सम्राट ने पिछले कुछ सालों में जो नाम कमाया है, जो शोहरत कमाई है, वो ऐसे ही नहीं कमाई गई है। एक एक गली भारत के एक एक गांव में जाकर वो शोहरत इन्होंने कमाई है। जहाँ जहाँ कहीं दलित समाज पर अत्याचार हुए हैं, वहाँ सुजीत भाई अपनी टीम के साथ पहुँचे हैं। 57 FIR, यहाँ तक कि जब 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ था, 2018 में अम्बेडकरी आंदोलन हुआ था, पूरे देश के अंदर वो बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन रहा। पूरे विश्व में बहुजनों की छाप उस आंदोलन ने छोड़ी। उसमें भी भाई सुजीत सम्राट का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दिल्ली के अंदर जो आंदोलन हुआ था, दिल्ली से जो आंदोलन हुआ था, भाई सुजीत सम्राट से आज हम मिलेंगे, कुछ बातों पे प्रकाश लेंगे। सुजीत भाई, पहले तो स्वागत है तमाम बहुजन मीडिया के लिए आपका। धन्यवाद। सुजीत भाई, नीली क्रांति एक संगठन था, 2015 से काम कर रहा था, आप उसमें काम कर रहे थे। उसके बाद आप भीम आर्मी की तरफ गए। भीम आर्मी के अंदर आप बड़े पदों पर रहे, दिल्ली की कमान संभाली, पूरे देश के अंदर भीम आर्मी के लिए आपने काम किया। लेकिन अभी भीम आर्मी चूंकि राजनीतिक कदम उन्होंने उठा लिए भीम आर्मी के सदस्यों ने, तो आप फिर पुनः नीली क्रांति के लिए काम कर रहे हैं। तो नीली क्रांति का क्या मुख्य उद्देश्य है, क्यों नीली क्रांति का उदय हुआ, और क्या क्या बहुजनों के लिए नीली क्रांति सफल जो कदम है वो उठा पाएगी? देखो, जहाँ तक नीली क्रांति की बात है तो 2015 से लगातार हम काम कर रहे हैं। जैसा कि 2017 में है चंद्रशेखर आजाद का जो प्रकरण हुआ था, सहारनपुर का जो प्रकरण हुआ था, तो उसमें भी नीली क्रांति के अंदर पार्टिसिपेट किया था हमने नीली क्रांति के माध्यम से। और नीली क्रांति पूरे देश में जा जाकर जहाँ पर लीगल इशूज है उनको काम करने का काम करती है। लोग जो लीगल इशूज पे काम नहीं कर पा रहे हैं वहाँ हम काम कर रहे हैं, वहाँ लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। जिन पर पैसा नहीं है उनको हम फ्री में लीगल एड देते हैं। और जहाँ शोषण होता है, शोषण के विरुद्ध हमारा नीली क्रांति जो है वो पूरे देश में काम कर रहा था। मगर 2017 में जब ये कांड हुआ, सहारनपुर वाला कांड हुआ, तो हमने सोचा कि सब लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं, तो हमने भी उनके साथ इकट्ठा होकर काम करने की प्लानिंग करी थी। और 21 जून का जो कार्यक्रम था दिल्ली का, उसमें आप सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे नीली क्रांति के बैनर के तले। 21 मई का था। 21 मई का? हाँ, 21 मई का था। तो हमारा पूरा जो दल था गया था। जो 21 मई के कार्यक्रम में जो भीम आर्मी का दिल्ली का कार्यक्रम था, बहुजन राहत मंच के माध्यम से, उसमें भी आप सैकड़ों अपने साथियों के साथ पहुंचे थे नीली क्रांति के बैनर। बिल्कुल, हम नीली क्रांति के बैनर के तले पहुंचे थे वहां पर, और हमने अपनी पूरी भूमिका निभाई थी। क्योंकि नीली क्रांति हर उस शोषण के खिलाफ काम करती है जहाँ पूरे देश में शोषण होता है, और आज भी वो कर रही है। तो फिर हमने सोचा कि जब सारे नौजवान साथी काम कर रहे हैं तो भीम आर्मी के नाम से ही काम क्यों नहीं करते। तो हमने पूरा जो लोगों से बात करी, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम भीम आर्मी के साथ मिलकर काम करेंगे। और हमने कई मुद्दों पर काम किया। आप सब लोग जानते हैं भीम आर्मी को पूरी दिल्ली में और पूरे देश में जनवाने का काम किया। जितना भी हम पे मेहनत हो हमने करी है, चंद्रशेखर को छुटाने के लिए और लोगों को छुटाने के लिए जितना भी हो पाया करा हमने, और बड़ी मेहनत से करा, ईमानदारी से करा, और उस मुकाम को यहाँ तक लेकर आए कि आज उन्होंने राजनीतिक पार्टी बना ली है। पूरा देश और दुनिया जानती है भीम आर्मी को। तो इसमें एक आदमी का योगदान नहीं है, लाखों लोगों का योगदान है, करोड़ों लोगों का योगदान है, जिसमें छोटा सा योगदान हमारा भी था। और हमने करा, समाज के लिए करा, हमने किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं किया। मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के लिए काम करा। और जहाँ तक नीली क्रांति की बात है, नीली क्रांति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच है कि पूरे देश के अंदर समता, मैत्री, भाईचारा होना चाहिए। पूरे देश के अंदर अनजस्टिस जो हो रहा है, जो सोशली, इकोनॉमिक, पॉलिटिकली जो अनजस्टिस हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, और हर इंसान को न्याय मिलना चाहिए। उस पर एक काम करता है, एट्रोसिटीज के खिलाफ काम करता है, और लोगों को जो फ्री लीगल एड है वो देने का काम करता है। तो नीली क्रांति भीम आर्मी की तरह एक सामाजिक मंच है या ये भी राजनीतिक मंच है? नहीं, टोटली सामाजिक मंच है, और ये रजिस्टर्ड मंच है हमारा। रजिस्टर्ड हमने करा रखा है इसको। ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये सोशली काम करती है। सोशली काम करती है, ये कोई पॉलिटिकली इसका कोई एजेंडा नहीं है। और जो हमने बोल भी रखा, जो नीली क्रांति में से अगर कोई पार्टी में जाना चाहता है, कोई राजनीति में जाना चाहता है, जा सकता है, मगर नीली क्रांति को छोड़कर जाएगा, ना कि उसको अपने साथ लेके जाएगा। नीली क्रांति एक सामाजिक संगठन है जो हमेशा चलता रहेगा, और वो लोगों की मदद करता है, लोगों को की जो बात है उसको सुनने का काम करता है। नेतृत्व प्रदान करेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई नेतृत्व करना चाहता है तो नीली क्रांति से निकलकर वो राजनीतिक पार्टी में नेतृत्व भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। हमारी तो सोच ही है कि लोग राजनीतिक पार्टियों में
जाएं, नेतृत्व करें वहाँ पर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें, मगर वो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसी को परिवर्तन कर देंगे हम। अम्बेडकरवादी बनकर जाएगा। हाँ, अम्बेडकरवादी बन के जाएगा। जब प्योर अम्बेडकरवादी होगा तो डेफिनेटली वो जहाँ भी जाएगा वहाँ पर वो मिशन का काम करेगा, और जब मिशन का काम होता है, कोई आदमी आगे बाबा साहब के संदेश को आगे पहुँचाता है, तो डेफिनेटली काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने फायदे के लिए नहीं करना चाहिए काम। तो शीशी जी, जिस तरीके से वर्तमान में सरकारें काम कर रही हैं, आप देख रहे हैं लगातार, क्योंकि आप तो स्वयं एडवोकेट हैं और करकटडुआ कोर्ट के अंदर प्रतिष्ठित एडवोकेट में आपकी गिनती, आपका नाम आता है। तो जिस तरीके से सरकार बहुजनों के बिल्कुल विरोध में, विपक्ष में बैठकर काम कर रही है, लगातार आरक्षण के ऊपर, अभी मजदूरों का जो प्रकरण चला है, प्रवासी मजदूरों का, देश की 1/4 आबादी सड़क पर है, तो उसमें नीली क्रांति का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? देखो, नीली क्रांति समय समय पर लोगों को जागरूक करती रहती है, और अभी हम पूर्ण रूप से पूरे देश में नीली क्रांति को दोबारा से उसको जिंदा करना चाहते हैं, और दोबारा से उन लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं जो लोग रियली में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को इस देश के अंदर साकार करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पर बॉस, यहाँ पर कोई चीफ जैसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर सब कार्यकर्ता हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सैनिक हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को घर घर में पहुँचाने का काम करेंगे, जो संविधान के माध्यम से देश में जो अशिक्षा है और मुद्दे हैं उन पर काम करेंगे। और जितने भी आपने मुद्दे बताए, जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन में मजदूरों का जो मुद्दा था और मुद्दे हैं, उन पर भी हम आने वाले समय में गवर्नमेंट को लेटर्स लिखेंगे, गवर्नमेंट से बात करेंगे कि भी ये जो मजदूर हैं इनके लिए कुछ पैकेज दिया जाए, उनके लिए कुछ राहत सामग्री दी जाए, उनके लिए कुछ अच्छा मतलब काम किया जाए, जिससे कि वो दोबारा लौटें, शहरों में दोबारा लौटें, और शहरों का काम दोबारा हो सकता है। 2017 भी हमेशा जो नीली क्रांति है, नीली क्रांति हमेशा काम करेगी और हमेशा काम करती है। 2016-17 में एक आंदोलन हुआ था करकटडुआ कोर्ट में, बहुजन समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ अत्याचार हुआ था, आपने उसमें धरना दिया था। तो उस समय आपने ये कहा था कि बहुजन समाज के जो लोग हैं, जिनके मुकदमे नहीं लड़े जाते हैं, जिनके केस नहीं सुने जाते हैं, उनका आप समर्थन करते हैं और उनके लिए दिन रात खड़े रहेंगे। नीली क्रांति इस मामले में किस तरीके से सहयोग कर पाएगी बहुजन नहीं, समाज हम को? पहले भी जो लोग थे उनका हम मुकदमे लड़ रहे थे, आज भी मुकदमे लड़ रहे हैं, और हमने नीली क्रांति के माध्यम से, हमारे एक वकील साहब थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो हमने नीली क्रांति के माध्यम से 1,65,000 उनको हमने देने का काम किया था। और हम जब नीली क्रांति में काम कर रहे थे, जब भी हम लोगों की मदद करते थे, भीम आर्मी में जब काम कर रहे थे, जब भी लोगों की मदद कर रहे थे, हमारा नेचर ही ऐसा है, क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, और हम मानते हैं कि जो काला कोट पहन रखा है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से पहन रखा है, जो हमें अधिकार मिले वो बाबा साहब की वजह से मिले हैं। हम बाबा साहब के मिशन को आगे पहुँचा लेंगे। बाबा साहब का सपना था कि पूरे देश में समता होनी चाहिए। नीला जो है, आसमान का कलर नीला है, तो आसमान जब किसी के नीचे भेदभाव नहीं करता, आसमान के नीचे सब बराबर हैं, वैसे ही नीली क्रांति, अगर देश के अंदर सब नीली क्रांति हो जाएगी, सब लोग समानता का काम करेंगे, लोग इक्वलिटी की बात करेंगे, तो डेफिनेटली इस देश के अंदर जब आप देखेंगे कि भी दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, कोई घोड़ी पे नहीं बैठने देता है, कोई बारात नहीं चढ़ने देता है, तो बहुत सारे काम हो रहे हैं, वो नहीं होंगे। और सबसे नीली जो क्रांति है उसका उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि लोगों को एजुकेशन देना, क्योंकि एजुकेशन के माध्यम से हम जागरूकता फैला सकते हैं। बाबा साहब का भी पहला जो नारा था वो यही था कि शिक्षित बनो। यस, एजुकेशन इज पावर। तो सबसे बड़ा काम हमारा यही है, और हम चाहते हैं देश के अंदर हमारा एक, इसमें गवर्नमेंट से हमारी डिमांड भी है कि 1 नेशन 1 एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 ये कहता है, 21A ये कहता है कि जो 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, मगर गवर्नमेंट उनको दे नहीं पा रही है। अगर तुम लोगों को शिक्षा दे देंगे तो मेरी तरह एडवोकेट, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बन जाएंगे, पत्रकार बन जाएंगे, तो वो अपने अधिकारों की बात को कह पाएंगे। ये नीली क्रांति का पहला उद्देश्य है, घर घर में बाबा साहब की विचारधारा को पहुंचाकर लोगों को एजुकेटेड बनाना। आप शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं, जबकि जो हमारे सामने जो वर्तमान में सरकारें हैं वो तो चाहती हैं कि आपकी शिक्षा भी खत्म ही कर दी जाए। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और 1/4 आबादी जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मुंबई, बड़े बड़े महानगरों से अपने गांव में पहुंच चुकी है, तो ऑनलाइन क्लासेस वो कैसे शुरू करेंगे? उनके पास मोबाइल नहीं है। तो गांव में तो ये फैसिलिटीज हो भी नहीं सकती है। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एजुकेशन से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि ये हिंदू ग्रंथों के माध्यम से चल रहे हैं जी, क्योंकि उनमें तो दलितों को, आदिवासियों शिक्षा को, का अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार ही नहीं है। जी, धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया। आज लोग पढ़ रहे हैं, संविधान के बाद आने के बाद महिला भी पढ़ रही हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, तो उस शिक्षा के अधिकार को हमें सुनिश्चित करने के लिए हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा।
जी जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं कर पाएंगे, जब तक काम नहीं बन पाएगा। जागरूक करने के बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम कर सकते हैं, मगर हमारा उद्देश्य ये ही है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सही रास्ते पर चलें। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सही रास्ते पर चलेगा, वही इस देश के अंदर कुछ परिवर्तन ला सकता है। जो सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए काम करेगा या अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम करेगा, जी वो कभी भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। वो लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों को भी समझना चाहिए कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोवर बने, ना कि जी किसी व्यक्ति के फॉलोवर बने। सुजीत का फॉलोवर बनने की जरूरत नहीं है आपको। मैं किसी को फॉलोवर नहीं बना रहा अपना, जी मैं तो सिर्फ किसी का फॉलोवर हूँ। मैं तो बाबा साहब का फॉलोवर हूँ। तो मैं तो लोगों से कह रहा हूँ कि आप बाबा साहब के ही फॉलोवर बने। आप बाबा साहब के फॉलोवर बन के ही अपना उद्धार कर सकते हैं। सुजीत का फॉलोवर बन के आप अपना उद्धार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भी अगर उद्धार हुआ है, मैंने भी कोट पहना है, मैं भी अच्छी गाड़ियों में चलता हूँ, अच्छे घरों में रहता हूँ, तो सिर्फ बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करके ही मैंने यहाँ तक पहुंचा हूँ। आप भी अगर बाबा साहब की विचारधारा को पूर्ण रूप से फॉलो करेंगे तो आप भी उस मुकाम को पा सकते हैं। अफसोस तो यही है कि हमने बाबा साहब को पूर्ण रूप से फॉलो नहीं किया है, जी बाबा साहब की विचारधारा को अपने घर तक नहीं पहुंचाया है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पढ़ा, समझे नहीं है। समझे नहीं है हम। जी तो हमारा ये कहना है कि जो लोग भी समाज में काम कर रहे हैं, वो लोगों को बहकाए ना, लोगों को गलत रास्ते पर ना लेके जाए, वो बाबा साहब की विचारधाराओं को आगे बढ़ाए। अगर बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, जब ही देश में परिवर्तन हो सकता है, जब ही सामाजिक परिवर्तन हो सकता है, जब इस देश में जो व्यवस्था है, आज भी एक व्यवस्था चल रही है देश के अंदर, जी हिंदूवादी व्यवस्था, उसको जब भी तोड़ा जा सकता है, उस षड्यंत्र को जब भी तोड़ा जाता है, जब भी इस देश के अंदर संविधान की व्यवस्था बनाई जा सकती है। अदरवाइज इस देश के अंदर जो चल रहा है वो चलता रहेगा। ईमानदारी से काम करना सुजीत जी, हम साक्षात्कार के अंत में हैं और चलते चलते मेरा एक आखिरी सवाल आपसे या आखिरी सुझाव हम मान सकते हैं इसको, देश के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में? हमारे दर्शकों को आप संदेश दीजिएगा, क्योंकि जो आज का युवा है कहीं ना कहीं हिंसा की तरफ अग्रसर है। वो अपने अधिकार जो लेना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मैं लड़ूं झगड़ूं मारपीट से अपने जो अधिकार है वो ले लूं, लेकिन बाबा साहब और मानवर काशीराम साहब ने कभी नहीं कहा था कि हमें हिंसा अपनानी चाहिए। देखो, हमें हिंसा का मैं समर्थक नहीं हूँ, जी पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर कोई आपको मारने के लिए घर पर मारने आ गया तो उसका जवाब नहीं दे जाए। जी हमें सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ डिफेंस का हमें अधिकार है, उसको हमें अपने पास रखना चाहिए, मगर हम कलम से ही लड़ाई लड़ सकते हैं। जी क्योंकि जो 5000 साल की गुलामी थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी तलवार से, गोली से नहीं जीती है, वो कलम से जीती है। जी कलम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपना संविधान नहीं बना पाते देश का, तो हम कभी भी इस देश के अंदर स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। तो लोगों को समझना चाहिए कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वंशज हैं, उनको फॉलो करते हैं। जब उनको फॉलो करते हैं तो हमारे अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दिखने चाहिए। बिल्कुल हमारे रहने में, खाने में, पीने में, ड्रेसअप में, सब में बाबा साहब दिखाई देने चाहिए। जब भी हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सच्चे फॉलोवर माने जाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के नौजवानों को बोलना चाहता हूँ, बहुजन नौजवानों को बोलना चाहता हूँ कि ये देश आपका है। आप सबसे पहले काम करें कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ें, आप महापुरुषों को पढ़ें, आप ज्योतिबा फूले को पढ़ें, छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ें, पेरियार को पढ़ें, उन लोगों को पढ़ें जिन्होंने सामाजिक क्रांति करी है। और जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश में क्या चाहते थे। जब आपको पता लग जाएगा तो आप राजनीति में भी जाएंगे, आप बड़े बड़े पदों पर भी जाएंगे, आप देश में एक्टिविस्ट भी बनेंगे। आप अधूरी नॉलेज लेकर काम ना करें और किसी आदमी के बहकावे में ना आए, आप किसी के फॉलोवर ना बने। मेरे फॉलोवर तो बिल्कुल ना बने। मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, नीली क्रांति कभी किसी को फॉलोवर नहीं बनाती है। नीली क्रांति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करती है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को फॉलो करती है। वो हर व्यक्ति से कहना चाहती है, हर नौजवान से कहना चाहती है कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलो बने, संविधान के फॉलोवर बने, इस देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी, आपने अपने विचार जो हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। और मुझे लगता है सुजीत सम्राट जी के विचार जब हमारे युवाओं तक पहुंचेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे बहुजन महापुरुषों की जो शिक्षाएं हैं, बुद्ध की जो दीक्षा है, उनकी तरफ अग्रसर होंगे। और कहीं ना कहीं शिक्षा की तरफ जो बाबा साहब इंगित कर गए हैं कि शिक्षित बनिए, क्योंकि आप शिक्षित होंगे तभी संगठित होंगे, तभी संघर्ष कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी आपका। जय भीम। दर्शकों, आप सुन रहे थे हमारे साथ दर्शकों आप सुन रहे थे हमारे साथ हमारे बड़े ही अजीज मित्र सुजीत सम्राट को, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीली क्रांति के। और जैसा कि इन्होंने बताया कि नीली क्रांति का जो कार्य है वो देश के अंदर बाबा साहब की जो विचारधारा है उसको रोपित करने का महत्वपूर्ण कार्य है। और दूसरा शिक्षा, जी हाँ, शिक्षा ही वो मंत्र है जिससे हमारा समाज तरक्की कर पाएगा। विचार अच्छे लगे, सुजीत भाई के विचार अच्छे लगे, ये वीडियो अच्छी लगे, ये इंटरव्यू अच्छा लगे, साक्षात्कार अच्छा लगे, तो एक लाइक के बाद अपना कमेंट इस वीडियो के
कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय नीली क्रांति।